नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वादा के मुताबिक फिर से और एक बार आगे कल ही बता दिए थे आप लोग को कि सिलेबस में जिस प्रकार से जैसे केमिस्ट्री में पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, दूसरा है आपका केमिस्ट्री का अम्ल क्षारक एवं लवण और एक है धातु एवं अधातु। तो दोस्तों डेली 10 या 15 मिनट का वीडियो आएगा, लगभग 11 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल में बने रहें। सिलेबस में जो भी चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो पहले हम केमिस्ट्री ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, यानी जितना जो केमिस्ट्री में जितना भी चैप्टर है सबसे पहले एक एक पॉइंट एक बीच नहीं छूटना चाहिए। पहले थ्योरी, उसके बाद लास्ट दिन में चैप्टर 1 जैसे रासायनिक अभिक्रिया वो समीकरण का लास्ट दिन में ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें एक टेस्ट जैसा होगा। तो उसमें कौन कितना नंबर ला सकते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये आज शुरुआत है, कल ही बता दिए थे कि अब रेगुलर अपलोड किया जाएगा सिलेबस वाइज, जो टर्म 1 में पूछा जाएगा। तो बिना देर किए हुए अब रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण को पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला ही चैप्टर है विज्ञान का, क्लास 10 का पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बारी बारी से समझेंगे इसको। क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, नोट बनाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए होगा ये। जो भी हम पढ़ाएंगे जरूर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको नोट कीजिएगा। और यहाँ हम का वीडियो नहीं रहेगा, सीरियसली पढ़ा देंगे। मान लिया आज यहाँ से पढ़े, कल पढ़ा देंगे, तो जो पॉइंट दिखाएंगे उसके बाद जो आएगा उसी को हम लिखवाएंगे, या नोट कॉपी बनाइएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव में कोई भी सेट हो, टुडे जैसे वर्मा का टुडे, शर्मा कोई भी हो, वहाँ पर आप लोग अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कितना नंबर आ रहा है। कि पढ़ के कि सर पढ़ा दिए कि रासायनिक अभिक्रिया वो समीकरण, कि फालतू हुआ कि कुछ हम सीखे। और वहाँ 4 ऑप्शन रहता ही है, ऑब्जेक्टिव पहले पूछा जाएगा। तो आप लोग सब रहें कि नहीं, फिर आप लोग अपना अध्ययन करने के बाद जरूर आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग सही दिशा में हम लेके जा रहे हैं या फिर फालतू पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों अब इसको देखेंगे बारी बारी से। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जो कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na+Cl, ये हुआ Na और Cl, ये क्या है, Na सोडियम तत्व है, यानी सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 और क्लोरीन का कितना होता है 17। तो यहाँ परमाणु के बारे में नहीं पूछा गया है, बस इसमें क्या है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na+Cl, एरो NaCl। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आता है, जैसे ये रिएक्शन दिखाया गया है Na+Cl और NaCl, इसमें बोलता है कि मान लिया क्वेश्चन इस टाइप से कोई भी अभिक्रिया दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन में, फिर बोलेगा कि बाएं साइड वाला क्या बोलते हैं, इनमें से ऐसा बोलेगा कि इनमें से कौन उत्पाद है। कुछ ही पढ़ने के बाद जैसे हम पढ़ा देंगे कोई 4-5 क्वेश्चन, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के टाइप मल्टी चॉइस जैसे क्या बोलेंगे, OMR सीट में जैसे आप लोग गोल घेरा 4 ऑप्शन रहता है, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन लाएंगे कुछ पॉइंट लिखवाने के बाद। अब देखेंगे दोस्तों इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें से कौन उत्पाद है और कौन अभिकारक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ यानी तत्व या यौगिक, तत्व हो या यौगिक हो, बाईं ओर अभिक्रिया तथा दाईं ओर उत्पाद उपस्थित होता है। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है,
इसमें जो बाईं ओर है ये हो जाएगा मतलब अभिकारक, ये बाईं ओर क्या हो जाएगा अभिकारक तथा दाईं ओर उत्पाद होगा। यहाँ पर क्या होगा जो बाईं ओर है ये है अभिकारक, क्या बोलेंगे अभिकारक, तथा दाईं ओर उत्पाद उपस्थित होता है। यानी इस रिएक्शन में जो दिया गया है ये जो बाईं ओर उपस्थित है ये बाईं ओर होगा आपका अभिकारक हो जाएगा और जो दाईं ओर उपस्थित है ये उत्पाद हो जाएगा। यानी दाईं ओर उत्पाद उपस्थित होता है, अर्थात उपरोक्त अभिक्रिया में Na और Cl अभिकारक है जबकि NaCl उत्पाद है। यानी ये जो है आपका Na और Cl अभिकारक है और जो बना है इससे मिलके सोडियम और क्लोरीन मिलके जो NaCl सोडियम क्लोराइड बना है ये उत्पाद है। ये क्या है आपका उत्पाद है। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा और मतलब कम से कम एक के परिवार जैसा ही समझ लीजिए होने वाले हैं। आप लोग बहुत ही बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं तो आप लोग जितना मतलब जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखेंगे फिर से एक बार रासायनिक अभिक्रिया एकदम सिंपल सा है। जब के पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na प्लस Cl एरो NaCl, Na और Cl क्या है आपका अभिकारक है, यानी एरो के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ यानी तत्व या यौगिक बाईं ओर अभिकारक तथा दाईं ओर उत्पाद उपस्थित होता है। अर्थात उपरोक्त अभिक्रिया में उपयुक्त अभिक्रिया में Na और Cl अभिकारक है जबकि NaCl उत्पाद है। फिर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों ये है आपका रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक संकेतों तथा सूत्र की सहायता से लिखे जाने वाले वास्तविक समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, रासायनिक संकेतों तथा सूत्र की सहायता से लिखे जाने वाले वास्तविक समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे Zn ये क्या हुआ आपका संकेत और ये क्या हुआ स्थिर सूत्र, इससे दोनों से अभिक्रिया करके ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। यानी इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण सिंपल सा है। रासायनिक संकेतों तथा सूत्र की सहायता से लिखे जाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे Zn प्लस और बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर मतलब लिख सकते हैं। Zn प्लस HCl एरो ZnCl2 प्लस H2 यानी ZnCl जिंक क्लोराइड का सूत्र है। यानी संकेत से लिखे और सूत्र की सहायता से लिखे जिससे हम लोग का वास्तविक समीकरण का निर्माण हुआ। आप देखेंगे दोस्तों ये जो रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं, आगे बढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मतलब रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं वो संतुलित मतलब एक मार्क के लिए आता है ये ऑप्शन में मतलब ऑब्जेक्टिव में, या तो फिर एक पहले जो सिलेबस में था 1 से लेके 10 तक एक 5 पूछता था। फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5 और बायोलॉजी में 5। तो उसी प्रकार से जब संतुलित करेंगे तो संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। फिर से एक बार देखेंगे रासायनिक समीकरण किसको बोला जाता है, नोट कीजिएगा। रासायनिक संकेतों तथा सूत्र की सहायता से लिखे जाने वाले वास्तविक समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे Zn प्लस HCl एरो ZnCl2 प्लस H2 यानी ZnCl2 जिंक क्लोराइड यानी रासायनिक समीकरण को जो अब आगे बढ़ेंगे कैसे संतुलित किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। सब क्वेश्चन फंस जाएगा एग्जाम में, एक भी बाहर से मतलब जितना भी क्वेश्चन जैसे 40 है कम से कम 39 या 40 ला सकते हैं, बस आपका नोट होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर स्टार पॉइंट में H2SO4 को रसायनों का राजा कहा
जितने भी पढ़े अभी जितने भी पढ़ चुके, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, मतलब उसी से ये क्वेश्चन और आंसर उसी से रिलेटेड है। आप लोग अपने प्रयास कीजिए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का नाम बताएं। आप लोग को बता दिए थे कि जबकि एरो के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद, यानी सबसे पहले हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 और ऑक्सीजन का O, यानी जब ये H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ अभिक्रिया होता है तो जल का निर्माण करता है। इसमें देखेंगे दोस्तों, ये जो बाईं ओर है ये आपका अभिकारक कहलाएगा और दाईं ओर है उत्पाद, तो ये आंसर हो गया इससे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, फिलहाल पढ़े थे अभी जस्ट, कि संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखने का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na का जो मतलब एक नंबर या मतलब जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा फर्स्ट टर्म में, इसी टाइप का क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर Na का परमाणु संख्या और संयोजकता बताएं, तो Na का परमाणु संख्या 11 और संयोजकता आप जानते ही होंगे, संयोजकता किसको बोलेंगे? अगर किसी परमाणु के मतलब इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसका संयोजकता 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, और 5 होगा तो कितना कोष्ठक 3 कितना लेंगे तो कोष्ठक पूरा होगा 3, 6 तो 2, 7 तो और 1 और 8 तो क्लियर, यानी इसका संयोजकता 0 होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है 2, 8, 1, यानी इसका संयोजकता 1 होगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बारी बारी से पढ़े हैं। ये जो आप लोग जानते ही होंगे केमिस्ट्री चैप्टर, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, बहुत ज़्यादा मतलब ये संयोजकता का रोल है इसमें। तो अभी देखिए Na का जो परमाणु संख्या 11 होता है और शायद इससे परिचित होंगे, और संयोजकता इसका 1 होता है। ये बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था, जब हम मैट्रिक 2013 में लिखे थे, उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सोडियम का परमाणु संख्या और संयोजकता बताएं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन अभी मतलब जस्ट पढ़े हैं, वो पढ़ा हुआ में से ही क्वेश्चन है, बस आपका रिवीजन करवा दे रहे हैं। जिसे अभिक्रिया एवं उत्पादों के सूत्र के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक समीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अगर दोस्तों आज का क्लास पसंद आ गया होगा तो ज़रूर